हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने यक्ष साधनाओं के विषय में अवश्य ही सुना होगा। आज मैं आपके लिए गुप्त यक्ष कन्या साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादातर लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि यक्ष कन्या और यक्षिणियों में क्या अंतर होता है। यक्षिणियाँ जो है वो किसी श्राप वश या किसी कारणवश पृथ्वी लोक या अन्य लोकों में भटकती रहती हैं और उनको साधना द्वारा सिद्ध करके मुक्ति भी प्रदान हो जाती है और अपने साधक को ये सब कुछ देने में समर्थ होती हैं। विभिन्न प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पद्मिनी, नटी, अनुरागिणी, चंद्रिका, शोभना, मदना, विशाला, ऐसी बहुत सारी यक्षिणियाँ होती हैं। लेकिन मैं जिस साधना के विषय में बता रहा हूं यह यक्ष कन्या है, अर्थात यक्ष और यक्षिणी यानी दोनों की संतान, ऐसी गुप्त कन्या जो दोनों के संपर्क से पैदा हुई हो और यह यक्षलोक में निवास करती हो। यह कोई पृथ्वी में निवास नहीं करती है और इनको सिद्ध करने के लिए विधि तो लगभग वैसी ही अपनाई जाती जैसी यक्षिणियों की सिद्ध की जाती है। लेकिन यह साधना करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से यक्ष लोक के द्वार अपने लिए खोल लेता है, स्वयं यक्ष हो जाता है और प्रेमिका, पत्नी या मित्र के रूप में यह यक्ष कन्या को सिद्ध कर लेता है। जहां यक्षिणियां 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में अपना स्वरूप दिखाती हैं, वहीं यक्ष कन्या 16 से 25 वर्ष तक की कन्या के रूप में होती है, एक कुंवारी कन्या होती है। यह कन्या पूरी तरह से कौमारी होती है और इसकी साधना से पहले इसके जीवन में किसी और पुरुष का स्थान नहीं होता है। यही सबसे बड़ी गुप्त विशेषता है। एक यक्षिणी का संपर्क किसी पुरुष से हो सकता है, किसी यक्ष से भी हो सकता है, लेकिन यक्ष कन्या पूरी तरह से शुद्ध होती है और इसका जो साधक होता है वह केवल उसे ही अपना पति मान सकती है। तो यक्ष कन्या की जो साधना है यह यक्षिणी साधना से अधिक शुद्ध और प्रबल मानी जाती है। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए आपको विशेष शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होगी। इस साधना में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी और साधना को पहले करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि यक्षिणी साधना में आवश्यकता होती है। यक्ष कन्या साधना कर लेने के बाद में यक्षराज की साधना आप कर सकते हैं, पहले करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले उस शक्ति को आपने साधना है। उसके बाद अगर आपको धन इत्यादि चीजें चाहिए तो फिर यक्षराज को भी आपको प्रसन्न करना होगा, ताकि वह यक्षराज से आज्ञा लेकर आपके लिए धन इत्यादि चीजें उपलब्ध करवा सके। तो यह साधना यक्षिणी साधना से अलग मानी जाती है। यक्ष कन्या कोई भी हो सकती है, उसका कोई नाम नहीं होता है। नाम सबसे पहले आप ही देते हो। जब वो आपके पास आती है, उसके लोक में उसका क्या नाम है यह आप उससे पूछ सकते हैं, और अगर आप अपने आप को इसका नाम रखना चाहते हैं तो यक्ष कन्या उस नाम को भी स्वीकार कर लेती है। आपकी साधना से आकर्षित होकर के आपके सबसे नजदीक या जिसने आपके मंत्र स्वर को यक्ष लोक में सबसे पहले सुना है, वही यक्ष कन्या आपके नजदीक आती है। इसकी साधना में जो विधियां हैं वह यक्षिणियों के समान ही मानी जाती हैं, लेकिन इसकी जो आपको परीक्षा लेगी आपकी, वो बिल्कुल भिन्न होता है और उसके विषय में ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी साधना साधारण विधि से करनी कैसे है। आप इसे इस साधना को कहीं पर भी, जहां भी आपको गोपनीय स्थान मिलता है और आपको कोई देखे नहीं, ऐसी जगह पर कर सकते हैं। आप अपने घर के कमरे में भी इस साधना को कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, एकांत स्थान पे भी कर सकते हैं।
घर में अगर करते हैं तो आपको साधना दौरान कोई ना देखे, यह आवश्यक है। तो ऐसी जगह पर कीजिए जहां पर आपको लगता है कि आप बिना किसी रुकावट के इस साधना को कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके स्थान को कोई न छुए, क्योंकि वो स्थान अपवित्र नहीं होना चाहिए। आपकी ऊर्जा के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चे की ऊर्जा उस स्थान पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यक्ष कन्या आप ही की ऊर्जा स्वीकार करेगी। आपकी ही पुकार पे वो अपने लोग को छोड़ करके इस दुनिया में आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, भोजपत्र पर केसर से एक चित्र बनाना है किसी कन्या का। बहुत ही सुंदर चित्र होना चाहिए। अगर आप बनाने में अक्षम हैं तो बहुत ही सिंपल से उसको कोई सुंदर सी लड़की का चित्र, उसको आप प्रिंट करवा लीजिए उसके ऊपर, भोजपत्र के ऊपर, और उसके बाहर केसर से चारों ओर का, जिसे पेंसिल से कहते हैं, बाहरी आवरण को छूना या उसके ऊपर डिजाइन बनाना, इस तरह बना दीजिए ताकि यह हो जाए कि आपने एक चित्र बनाया है। यानी भोजपत्र पे आपको एक सुंदर सी कन्या का चित्र बनाना है। उसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत से विधि पूर्वक जो है आपको 3 संध्याएं रोज 3,000 मंत्र का जाप करना है। यानी कुल 9,000 मंत्र तीनों संध्या आपको करना है। यह साधना आपको 21 दिन ही करनी है। यह साधना इस प्रकार से आप करते रहेंगे, और जब पूर्णमासी आएगी, यानी कि आपको इस हिसाब से अपने मंत्र जापों को रखना है कि आपका जो आखिरी दिन यानी 21वां दिन है वो पूर्णमासी पड़ना चाहिए। तो पूर्णिमा की रात को घी का दीपक जलाकर संपूर्ण रात्रि आपको, उस दिन आपको पहली और दूसरी संध्या का जाप नहीं करना है। आखिरी संध्या आपको जैसे रात लग जाती है तब से लेकर के उसके आगे घी का दीपक जला करके, प्रज्वलित करके संपूर्ण रात्रि मंत्र का जाप करना, आपको करते रहना है। और उसी स्थान पर जब भी साधना कर रहे हैं उसी स्थान पर सोते रहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य मन, वचन, कर्म से नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात, आप जो भी भोजन करते हैं वो पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। हो सके तो भोजन का निर्माण आप स्वयं कीजिए, किसी दूसरे का हाथ ना लगे, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का बड़ा ही महत्व होता है। आपकी ऊर्जा के संपर्क में दूसरी ऊर्जाएं नहीं आना चाहिए। अगर रेगुलर वे में हैं कहीं तो इस साधना को आप फिर मत कीजिए कि आप कहीं और जाते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, गले लगाते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, तो इस साधना को ना कीजिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में फिर आपकी ऊर्जा का ट्रांसफर इधर उधर होता रहेगा और उससे आप फिर पूजा करते रह जाएंगे, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। इस प्रकार आखिरी दिन आपके सपने में या प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ जाती है। अगर ना आए तो आप निम्न प्रयोग को करें, इससे आपको साक्षात इसके दर्शन होंगे और आपकी परीक्षा भी होगी। जब ये इतनी पूरी साधना आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप किसी घने बियाबार अलग स्थान पे जाइए। वह दूरी लगभग के 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। 1 किलोमीटर तक बिल्कुल बियाबान होना चाहिए, अकेलापन होना चाहिए। एक भी आदमी या दूर दूर तक कोई पुरुष रूप की बात सिर्फ कह रहे हैं, यानी मनुष्य ही की बात कर रहा हूं मैं, जानवर या पशु पक्षी या इन चीजों की बात में नहीं कर रहा हूं, वो सब हो सकते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए एक ऐसा एकल स्थान जहां आप 1 किलोमीटर दूरी तक पैदल आपको रात के समय चलना होगा। टाइम वही होना चाहिए आपका 9-10 बजे का, जहां आप किसी मनुष्य को ना देख पाए और ना कोई आदमी आपको देख पाए। यह आपको 21 रातों तक करना पड़ सकता है, अगर आपकी यहां पर सिद्धि इस मंत्र से ना हो तो फिर आप इनके मंत्रों को बुदबुदाते हुए या बोलते हुए, जो मंत्र मैं आपको नीचे अभी बताऊंगा, मंत्रों को इनके बुदबुदाते हुए या बोलते हुए आपको रास्ता तय करना है। किसी भी दिन या किसी भी समय आपको अचानक से
आवाज के रूप में इनकी आवाज सुनाई पड़ेगी कि कोई आपको पुकार रहा है, या फिर कहीं बैठी हुई कोई स्त्री सुंदर अवस्था में आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं पर कोई स्त्री आग के पास अपने कपड़े बचाती हुई सी दिखाई पड़ेगी, या फिर कहीं पर कोई सुंदर स्त्री घूमती हुई नजर आएगी। आप उसके पास जाइए और उन्हें पहले नमस्कार कीजिए। अपने आप पहले कुछ मत बोलिए, सिर्फ आपको उनको नमस्कार करना है। ये किसी जानवर के रूप में भी आपके सामने आ सकती हैं, किसी पशु पक्षी के रूप में भी आपके पास आ सकती हैं। ये किस तरह की लीला रचेंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आप सावधान रहें और इनकी परीक्षा में आपको बस सफल होना है, सावधानी पूर्वक। साक्षात रूप में आपके पास ही आएंगी, किसी भी रूप में आ सकती हैं, कैसी भी आपकी परीक्षा ले सकती हैं। कभी पीछे से आपके लगेगा कोई चल रहा है, कभी दाहिनी ओर से कोई दौड़ता हुआ भागता हुआ निकल जाएगा, कभी हंसी आपको सुनाई पड़ेगी, कभी पायलों की छमछम की आवाज आपको उस दौरान घूमते हुए नजर आएगी। इनके शरीर से आती हुई भयंकर सुंदर सी सुगंध और खुशबू आपको मदमस्त कर देगी, आप जैसे जहां से आप गुजर रहे होंगे। फिर एक दिन आपकी ये गुप्त तरीके से परीक्षा लेंगी उस चलने के दौरान ही। 1 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी है। ऐसा कोई स्थान चुन लीजिए जहां पर आधा किलोमीटर जाना हो या आधा किलोमीटर आना हो, वहां पर कोई पुरुष आपको ना देखे या कोई इंसान आपको ना देखे। तो वहीं पर आपको इनके दर्शन साक्षात रूप में हो जाएंगे। वहीं आपका इनके साथ प्रेम प्रसंग होगा, सभी चीजें होंगी और इसके बाद फिर ये आपके साथ साक्षात हो जाएंगी। जैसे ही आप इसके साथ साक्षात होते हैं, इन्हें प्रेम पूर्वक इनका हाथ पकड़कर चूमते हुए इनसे अपना संबंध स्थापित कीजिए और इनसे कहिए कि आपको मुझे 3 वचन देने होंगे। मैंने ये सब कुछ आपके लिए ही किया है, आप प्रसन्न होइए। और 3 वचनों को मान करके आपको इनकी साधना करनी है। मंत्र को मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यही मंत्र है और इस मंत्र का ही आपको जाप करना है। जैसे कि मैंने विधि बताया, बिल्कुल वैसे ही आपको घर में करना है। घर में करने के बाद घर में आपको इनके दर्शन आखिरी दिन नहीं होते हैं, तो इसके बाद फिर आपको जंगल यात्रा या यूं कहिए वीराने की यात्रा शुरू करनी है। वीराने में एक दिन अचानक से ही आपको इनके दर्शन हो जाएंगे और आपकी परीक्षा भी होगी। तो इस प्रकार से जब आपकी परीक्षा होती है तो आपको उस दौरान सावधान रहना है, क्योंकि परीक्षा में अगर आप कोई गड़बड़ी गलती कर देते हैं तो फिर ये कभी आपको नजर नहीं आएंगी। आपकी सिद्धि और साधना वहीं पर नष्ट हो जाएगी और साधना सिद्धि हो जाने पर आपके साथ ये प्रत्यक्ष रूप में भी रह सकती हैं। यहां तक कि आप विवाह करके आप इनको अपने घर में बहू बना करके ला सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इनके विषय में मौन रहे। अगर पूरी तरह सिद्धि हो जाती है तो वो व्यक्ति कभी यह नहीं बताता है पूरे संसार को कि यह मेरी मानवीय पत्नी नहीं है। ऐसा आपको निश्चित रूप से इनको वचन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मांग लेती हैं और फिर ये आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं, विभिन्न प्रकार के धन संबंधी चीजें और तंत्र प्रयोग वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपको यह सिखा देंगी। इसके अलावा यक्ष लोक से आपका सीधा संपर्क होगा। आप इनके साथ यक्ष लोक में कभी भी किसी भी स्थान से प्रवेश कर सकेंगे। यह आपके लिए आयामी द्वार का निर्माण कर देती हैं और फिर आपका हाथ पकड़कर आपको यक्ष लोक हवा में उड़कर भ्रमण कराती हैं। एक ऐसा द्वार बन जाता है किसी भी स्थान पर जिसके अंदर प्रवेश करके आप सीधे यक्ष लोक में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे हम त्रिआयामी द्वार कहते हैं। तो यह साधना बहुत ही गोपनीय है। इसको गुप्त यक्ष कन्या साधना कहा जाता है और प्राचीन ऋषि मुनियों में जिसी ने भी यह साधना की वह अपने आप को पूरी तरह से गुप्त कर लिया। उसने दुनिया को कभी नहीं बताया कि उसके पास यह सिद्धि है। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो अवश्य ही करें। सबसे पहले जब भी साधना शुरू करें भगवान गणेश की साधना से शुरुआत करें, उसके बाद भगवान शिव की एक माला जाप करें और उसके बाद फिर यक्षराज का भी आप जाप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
और सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मंत्र की शुरुआत गुरु मंत्र से होती है। अगर गुरु मंत्र लिया हुआ है तो इस साधना में कोई संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। आप शुद्ध लाल रंग के वस्त्र पहन करके यह साधना घर पर बैठ करके कर सकते हैं, और ऊनी कंबल होगा लाल रंग का, उसी पर बैठ करके साधना करें। तांत्रिक रोगों में वही काम आता है। माला रुद्राक्ष की ले लें और दिशा पूर्व की ओर होगी, जिसके आगे आपको एक आसन बनाना है और उस आसन पे ही आपको भोजपत्र पे जो केसर से युक्त आपने चित्र बनाया है उसको स्थापित कर लेना है कन्या का। उनके आगे ही घी का दीपक जला करके आपको यह साधना रोज करनी है। त्रिसंध्या यानी 3 संध्याएं होती हैं, तीनों संध्याओं को करिए। इस प्रकार से देवी प्रसन्न हो जाती हैं और सिद्धि प्रदान करती हैं। तो अगर आपको आज की यह साधना पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।